हेलो। गुड आफ्टरनून भाई सभी लोगों को। ठीक है, सभी लोग आ गए। एक बार जल्दी सभी लोग अपने दोस्तों को बता दीजिए कि पेड क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग अपने अपने टाइम से भैया आ जाइए। सर आप बोर्ड में दिख रहे हैं। अरे यार हम तो तुम्हारे नजरों में बसे हुए हैं, तुम कह रहे बोर्ड में दिख रहे हैं। और अच्छा आज आप लोग को एक काम करना है कि अगर पढ़ाते पढ़ाते मेरी वॉइस चली जाए ना, क्योंकि माइक बहुत कम चार्ज है, दूसरा माइक चार्ज में लगा है, तब तक कुछ चार्ज हो रहा है, जैसे ही खत्म होगा ना इन्फॉर्म कर देना आप मुझे, ठीक है। हाँ चलिए भैया, राम राम। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे आपका थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पार्ट। आज है इंटीग्रेशन ही, कल तो एक मात्र झरोखा था, आज हम उसको कई तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? चलिए भैया, ऐप पर संख्या 100 पार। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐप वाले मतलब मैं देख रहा हूँ ना कि एक्साइटेड है। आज की क्लास तो यूट्यूब पर होगी नहीं भैया, एक क्लास तो एक यूट्यूब पर दिए थे, हाई यूनिट का पहला क्लास, ठीक है ना। चलिए गुड आफ्टरनून भाई, आगे बढ़ते हैं और देखा जाए इस क्रम में हम लोग कहां तक पहुंचे थे। जी सर, यूनिट नंबर सेकंड का स्टार्ट कल हो चुका था, कल यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट कर चुके थे। इसकी पहली क्लास में इंटीग्रेशन के बहुत सारे टाइप देखे थे, बहुत सारे टाइप देखे थे, और लगभग मैं हर बार मैं देख रहा हूं कि 200 बच्चे 250 बच्चे मतलब ASTHW और प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। अच्छी बात है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको दो एक चीज सुन लो, जो बच्चे इंस्टाग्राम पे हैं केवल यही बोलूंगा, सभी लोग जाके फॉलो करना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये वाला हम आपका कंप्लीट करा चुके हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट आपके एग्जाम में 12 नंबर का आने वाला था, ये भैया कंप्लीट हो गया 12 नंबर, ठीक है ना। आप चाहो तो कोई क्वेश्चन लगा के चेक कर लेना प्रैक्टिस सेट का, ये भी आपके एग्जाम में 12 नंबर का ही पूछा जाएगा, 12 नंबर का ही पूछा जाएगा। इस यूनिट के बारे में, अरे भैया चेयर तुम इधर आ जाओ, की व्यवस्था सिविल टेक कंपनी में। सुनो, कल की क्लास में याद करो हम लोग ये टॉपिक समझे थे कि इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और अब देखो यहां तक अभी हुआ था, यानी इसमें आपको ये समझाना था कि हाँ देखो इंटीग्रेशन, लेकिन जो कल के पार्ट में बताया गया था वो कहीं आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। BTUP ने सिलेबस को कम किया है। अब सीधे समझो आपके सिलेबस में दे दिया है क्या कि भाई देखो 2 का भाग पढ़ लो, कि 2 में अगर 4 का भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, और उसने हटा क्या दिया है, ये हटा दिया है कि बताओ 2 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। भाई साहब जब तक ये नहीं सही से आएगा ये कैसे आएगा बढ़िया से। तो ये वाला पार्ट समझ गए ना। तो कम किया है, लेकिन जो असली चीजें हैं उसको इसलिए हटा दिया है क्योंकि जान रहा है कोई टीचर स्टार्ट करेगा तो पहले उसको वो चीज पढ़ानी होगी। खैर मैंने तो बहुत ज्यादा पढ़ा दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज हम लोग अपना ये पार्ट खत्म करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज की क्लास का पार्ट जो हमारा ये वाला होगा। कल की क्लास में हम लोग ये जो पार्शियल फ्रैक्शन आप पढ़े थे ना फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये आपका कल की क्लास में यहां तक खत्म हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं यही पार्ट टाइम लेने वाला है, जबकि हम लोग हर दिन नया नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आपका ब्रांड न्यू टॉपिक। आ जाते हैं भैया, ठीक है ना।
क्या लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, बोल सकते हो कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ है? नहीं प्रिंस, बिल्कुल नहीं भूले हैं, भूला उसे जाता है जिसे याद किया जाता है यार। सुनो, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है समझाऊं तो, जैसे मान लो कि यहां पर ये था गोलू, क्या था? गोलू, और ये इसका दोस्त कौन है? मोलू। मोलू, तो अगर मान लो मोलू अपने बी स्थान पर रखा हुआ है, हटा दो, मान लो मोलू है गोरखपुर में है, मोलू है गोरखपुर में, और भैया गोलू कहाँ है? अयोध्या में है, अयोध्या में है? तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ सर? अगर मैं इस गोलू को क्या करूं, गोलू को उठा के भेज दूं जहां मोलू रहता है, और सर मोलू को उठा के भर दूं क्या? अयोध्या के पास। मेरी बात समझ गए? ठीक है ना? हाँ, गोलू की जगह पर मोलू आ जाएगा। वेरी गुड यार, समझ तो रहे हो कि हाँ सर गोलू की जगह मोलू आ जाएगा। जैसे मान लो एक इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू क्या? tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो ये लिखा, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, बस हल्का समझा रहा हूं। तो अगर मान लो मैं इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दूं? y रख दूं, तो इसमें रखेंगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू, माना गया है ऐसा, tan इनवर्स क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। या मान लो अगर x रख रहे हैं, समझो, ओहो रुको रुको ऐसे करना ना, दोनों सेम नहीं होगा। मान लो अगर m कर दिए तो क्या आएगा? tan इनवर्स m आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, एक तरह से उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना? हमने उसको क्या किया है, एक तरह से रिप्लेस कर दिया है। तो ये आपका हल्का सा कॉन्सेप्ट था। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्त, इस पर हम आपको देखिएगा, जो कल के क्वेश्चन में कुछ सारे फॉर्मूले थे, बहुत सारे फॉर्मूलों को हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, फिर आपका ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। यानी कल के बाद में सब फार्मूले बता दिए थे। आज भी इन सभी फार्मूलों का यूज होगा, आज भी इन सही फार्मूलों का यूज होगा। जैसे जैसे जो फार्मूले यूज में आते रहेंगे मैं वहां पर बताऊंगा। और आज की क्लास में सबसे ज्यादा जो फार्मूला यूज होगा ये वाला, कि 1/x इंटू डी एक्स। इस फार्मूले को आप लोग याद रख लीजिए, सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला है। क्या होता है भैया? ये हमारा क्या होता है सर? log x होता है। आज की क्लास का जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है वो यही वाला है। तो सभी लोग इसको अपनी नजरों में बसा लो दोस्त, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान, जैसे जैसे बताऊंगा आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अभी देख के सर क्या सर टाइप में, हाँ हम इसको टाइप में पढ़ेंगे कि आखिर में कितने कितने ऐसे भैया टॉपिक है। चलो भाई 150 की ऑडियंस पार हो चुकी है। सुनो क्या करना है कि टाइप 1 में देखो बहुत सारे टाइप। पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम सर सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले सभी टाइप को पढ़ेंगे। सत्यम कह रहा सर ये फार्मूलों का पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या? बेटा मैं तो कई बार बता चुका हूं, फार्मूलों की अलग पीडीएफ ले क्या करोगे? मैं जहां जहां यू जा रहा हूं, तुम अपने पास से अलग कॉपी एक पेज बना लो। ऐसे हर बात में मेरे पे डिपेंड रह रहे हो, उससे मेरे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, मान लो कोई नया फार्मूला आया, अब इतने फार्मूले बताए, अब तुम्हारे कहना सर इसको अलग दे दीजिए। क्या अलग दे इसमें यार? इसको लिख लो कहीं एक जगह। गजब हाल है। एक कॉपी बनाए हो ना, यहाँ पर सारे फार्मूले को लिखते जाओ, चिपका दो यहीं पर, हमारी बातों को मानते रहो। आगे समझो। अब देखो टाइप 1 से समझेंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा कि टाइप 1 पढ़ाऊंगा फिर टाइप 2, बिल्कुल नहीं। टाइप 1 के बाद आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका माइंड एकदम क्लियर कर जाए, हाँ ये यही है। देखो पहला टाइप क्या है, और पहला टाइप आप सभी लोग कर चुके हो। याद करो कल की क्लास में आपके सामने कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया था कि साइन 3x प्लस का 2, ठीक है ना? आपको इसका क्या करना था? इंटीग्रेशन करना था। यही है आपका पहला टाइप। ध्यान समझिएगा, मैं फिर इस टाइप को दोबारा से बताऊंगा क्योंकि भैया ये आपके टाइप में मिक्स है, बट हमारी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है ना? भैया कमेंट मत करो, यहां पर ध्यान दो यार। 200 ऑडियंस पर, वेरी गुड, दिल खुश कर दिए तुम लोग। अभी हमारी बात समझो, काम को समझो। अगर एक भी मिस्टेक किए ना फिर भूल जाओगे, और फिर तुम ही लोग लास्ट में कमेंट करते हो कि सर आप ये बहुत तेज चल रहे हो। अगर शुरू से नहीं समझोगे ना फिर लास्ट में बहुत प्रॉब्लम आएगी। सुनो हमारी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 1, मतलब टाइप नंबर 1, कि आपके सामने, आपके लिए जो आपके सामने क्वेश्चन दिया जाएगा वो इस तरह का रहेगा। जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो कैसा दिया रहेगा? इस तरह का, देख लो, यानी एफ और अंदर भैया कुछ छपा रहेगा। इसको ध्यान से समझिएगा, घबराना नहीं है। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, इस पे घबराओ बिल्कुल नहीं।
ठीक है ना। हाँ, आदर्श प्रैक्टिस करोगे सब आएगा। अभी ध्यान दो यहाँ पे, तो ये पहला टाइप है। कह रहा है कि इस टाइप में जब भी आपके सामने ये पहला टाइप आए तो क्या करना है, इस अंदर वाले को क्या करना है, हमें कुछ मान लेना है। इस अंदर वाले को क्या करेंगे, या देखो यहाँ पर टी मानना है, तुम कुछ भी मान लेना। चलो मान लो हम भी टी ही मानते हैं, और मैं यही कहूंगा कि तुम लोग भी टी ही मानना, क्योंकि मैं पूरा टी मान के ही करूंगा। जिससे होगा क्या कि एक भाई नियम बनेगा, तो तुम्हारे दिमाग में हाँ यार चलो हमें टी ही लेना है। तो हमारी बात का ध्यान रखना, इसको हम अंदर वाले को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। अब जब टी ले लोगे तो ये को ध्यान रखो, जो भी अंदर दिया उसे हम क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। और टी लेने के बाद हम उसे क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा। मैं बार बार फिर कह रहा हूं, घबराना बिल्कुल मत, मैं अभी समझा रहा हूं ना, मैं क्वेश्चन लगाया। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। बस सुनो मेरी बात जी सर, इतना निकाल लिए। इसके बाद क्या निकालना है, यहां से dx की वैल्यू निकालनी है। बस सुनो, अभी न्यूमेरिकल पर आ रहा हूं, फिर तुमको अच्छे से क्लियर कराऊं, ठीक है ना। चलो नहीं हो रहा भाई, क्लियर ही नहीं हो रहा है भैया, बेइज्जती कहाँ करा रहे हो। चलो आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, आते हैं सीधे क्वेश्चन। मुझे पता है कि तुम लोग से घंटा समझ नहीं आया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसका एग्जैक्ट आंसर बताओ। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। अब देखो कुछ बच्चे होशियार होंगे, डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते। कहो कैसे सर, अंदर वाले को x मान लेंगे, अंदर वाले को x मान लेंगे सर। cos x किसका होता है, sin x का होता है, sin x। लेकिन x की जगह सर ax प्लस b है, और जिसको माने रहते हैं सर दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा सर, केवल a आएगा, उसी a से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, प्लस c लगा देंगे, यही आंसर आएगा। मैं बोलूंगा आंसर तो सही है, लेकिन आपको इसको दिखा के करना है भैया। अगर आप एग्जाम में ऐसे कर दिए तो आपको एक नंबर नहीं मिलने वाला है। तो हमारी बात बहुत ध्यान समझिएगा, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं। आपके एग्जाम में लिख के आएगा कि इस मेथड से करो, पार्शियल से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो। तो ध्यान रखें, सुनो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, एक क्वेश्चन ध्यान समझो, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। एक क्वेश्चन में लगातार 3-4 क्वेश्चन है कई टाइप पे, फिर सबका मिक्स क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। चलो देखो सबसे पहला स्टेप क्या करता है, मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी अंदर लिखा हुआ है उसे आप क्या करेंगे, टी मान लेंगे। चलो हम क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। किसको टी मान लेते हैं, इस ax प्लस b को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। क्या सभी लोग को इतनी बात समझ आ गई। पहले हम क्या करेंगे भैया, जो भी अंदर लिखा हुआ है उसे हम क्या करेंगे, टी मान लेंगे। क्लियर है, बताओ क्या यहां तक की पूरी बात आपको समझ में आ गई। जी सर। अब सुनना, जैसे इतना कर लिए, अब आपको सेकंड स्टेप नोट करिएगा। ये तो पहला स्टेप था, अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन। अभी सारा बात क्लियर होगा, बस सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्यों कह रहा हूं। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। ध्यान रहे, मैं केवल यही क्वेश्चन लिख लिख के ऐसे पूरा बताऊंगा, अगले में डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना इस चीज का, अवकलन करूंगा। क्यों कर रहा हूं सब समझ में आएगा, बस एक क्वेश्चन देख लो। अवकलन मतलब बोले तो डिफरेंशिएशन। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो अगर सर किसके रिस्पेक्ट में, ये भी ध्यान रहे, मैं बोल रहा हूं टी है, तो ध्यान रहे आप पूरे के पूरे क्वेश्चन में टी के सापेक्ष ही करेंगे। जिसको आप m मानेंगे तो m के सापेक्ष करिएगा, आप x मानिए, मतलब जो आप मानेंगे, ध्यान रहे। और ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि सर x है तो x मानना, नहीं, आपको कुछ अलग मानना पड़ेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ऐसे ही t मान लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर अगर t का डिफरेंशिएशन किया जाए, अगर सर t का डिफरेंशिएशन क्या है, t के रिस्पेक्ट में, तो यहां तो सर 1 बन जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा सर ये बन जाएगा a, और यहां पर क्या बन जाएगा, dx अपान क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। और सर b कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा। ध्यान रहे, यहां से हम ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, हम इस dx की वैल्यू को निकालना चाहते हैं। क्या आएगा यहां से dx की वैल्यू, अगर हम यहां से dx की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगा सर, dt का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, और dt के नीचे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। बस ध्यान रहे, एक एक स्टेप को समझो, बहुत जल्दी नहीं चलना है, ठीक है ना, आराम आराम से चलेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है। जब भी तुम समझ लोगे फिर अभी स्पीड बढ़ाएंगे अभी हम।
अभी देखते रहो आराम से। ये है काम निकाल लिए कि सर dx की वैल्यू निकाल लिए। मेरी बात फिर समझो मैं क्या किया हूं, पहले मैंने जो भी अंदर लिखा हुआ था उसको हम भैया कुछ मान लिए हैं, उसी को डिफरेंशिएट कर दिया है t के रिस्पेक्ट में, तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की जो भी वैल्यू है चलो इसमें रखते हैं। तो अगर मैं इसमें रखूं तो क्या होगा, देखना रख लो, ऐसे लिख भी लेना कि समीकरण 1 व 2 की वैल्यू, तुम चाहो तो इसको भी इक्वेशन बना लेना 1 2 3 अपने हिसाब से, ठीक है ना, का मान, यानी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन क्वेश्चन, वही रख रहा हूं, ठीक है ना। देख लो इंग्लिश वालों से, का मान भैया इसमें रखने पर, प्रश्न में रखने पर, या तुम इसको अलग इक्वेशन बना लेना, तो ना समीकरण 1 में रखने पर, समझदार हो तुम लोग। तो रखते हैं, अगर रखा जाए तो क्या बनेगा, अगर रखा जाए तो क्या बनेगा, बहुत ध्यान से समझना, एकदम पूरी बात मैं क्लियर करके रहूंगा आज, ठीक है ना, एक भी दिक्कत नहीं आएगा। सुनो अब क्या करेंगे सर, रखते हैं सर इसी को और रखा जाए। इंटीग्रेशन में क्या था, कॉस है, तो कॉस लिखो, यहां पर क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। देखना ये ax प्लस बी को हम t लिए हैं, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, तो ये क्या आ गया हमारा cos t आ गया। और सर dx की जगह क्या निकल कर आया, dt बाई a, तो यहां क्या लिख देंगे dt। अब भाई बाई a है, बाई a है सर, 1 बाई a कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेते हैं हम, इसको अब इतना लिख सकते हैं। अब चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं सर, इंटीग्रेट करते हैं, तो लिख लेना क्या, समाकलन करने पर या इंटीग्रेट करने पर, दोनों लिख लेना यार जो तुम मन करे, समाकलन, ठीक है ना, समाकलन करने पर क्या बनेगा। अब देखो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं सर, ये cos x, फार्मूला क्या जानते हो कि सर इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx क्या होता है सर, ये होता है क्या हमारा साइन x प्लस क्या होता है c होता है। इसी फॉर्मूले का यूज करो। तो एक चीज ध्यान रखना, जब dx था तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, यानी ये दोनों सेम होना चाहिए। तो देख लो जब आपका t है तो यहां पर dt से कर रहे हैं, तब आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। तो यहां भी क्या आएगा, साइन t प्लस c, इसका क्या आ जाएगा आंसर, साइन t और प्लस का क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। और 1 बाई ए तो अभी है ही यहां पर, तो यहां पर 1 बाई ए लगा लो। क्लियर है। अब आगे समझना एक स्टेप और, अगले स्टेप में क्या करेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू को रख देंगे। क्या करेंगे, यहां से लिख देना t का मान कहां रखने पर, इक्वेशन किसमें रख रहे हैं हम, t का मान, इसको तुम अलग इक्वेशन बना लेना चाहो तो, इतना डिटेल बता रहा हूं यार, देख लो, ठीक है ना। अब यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन किसमें, थर्ड में रख देने पर क्या आ जाएगा सर, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1 बाई ए, और यहां पर ये है साइन, और ध्यान रहे टी की जगह पर क्या लिए थे, ए एक्स प्लस बी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी और प्लस का सी। ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्या सभी लोगों को सर डायरेक्ट टी नहीं मान सकते हैं, क्या मैं भी डायरेक्ट ही माना हूं। हाँ, तुम्हारे दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन को जो हम डायरेक्ट कर सकते थे तो इतना लंबा क्यों। अच्छा अभी दिखाते हैं इस क्वेश्चन को देख लो, तो इन सबको देखो, इन सब में सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा। ये मत सोचो कि वो अभी शुरुआत किया जा रहा है, तो शुरुआत हमेशा आसान चीज से होता है। बहुत भयंकर क्वेश्चन है, इन सबको देख लो अभी आज सब करवाऊंगा, देखते रहो पूरा का पूरा, बस टाइप को करो, और जैसे ही टाइप कर लोगे ना, देखो क्या है, जितना भी है पूरे का मिक्स क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, बस देखते जाओ, 1 बाई 1 क्वेश्चन को नोट करो, सब समझ में आएगा। क्या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, सर 1 बाई ए कैसे आ गया, संदेह क्वेश्चन है, वेरी गुड। ये 1 बाई ए कैसे आ गया, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जैसे हम इसको जब डिफरेंशिएट किए हैं, जैसे अगर मान लो यहां पर x होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या करते भैया, x के रिस्पेक्ट में करते तो आंसर 1 आता था। सेम वैसे ही अगर सर t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट करेंगे तो 1 आएगा। यहां पर देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सर, b कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, चाहो तो लगा लेना। और सर ax का करेंगे तो सर x का करेंगे क्या आएगा, dx अपान dt, और एक कांस्टेंट है आपका पहले आ जाएगा। अब यहां से हम क्या निकालने हैं, इस dx की वैल्यू को निकालेंगे, तो dx की वैल्यू क्या आएगी, इस dt का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो dt हो जाएगा, और वही a इसके नीचे आ जाएगा।
अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो तुम्हारे सीधे के लिए, क्या इस dt का मल्टीप्लाई यहां कर लो और इस a को इसके नीचे भेज दो और इसी का आंसर क्या आ गया भैया आपका ये dx का, वही तो लिखा है dx इज इक्वल टू dt बाई ए। अब देखना dt बाई ए, तो ध्यान रहा यही आपका 1 बाई ए है, यही आपका क्या है दोस्त 1 बाई ए है। अब इसी को क्या करेंगे यहां से जो आंसर आया है इस dx की जगह पूरा पुट किए हैं, जैसे ही यहां पर रखे हैं तो cos इस पूरे को t माने तो यहां पर cos t आ गया और dx की जगह पर क्या आएगा dt बाई ए, तो यहां dt और जो बाई ए था वो पहले आ गया यानी 1 बाई ए। अब इसका इंटीग्रेशन करो सर, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c, जो रहेगा उसी फॉर्मेट में, यहां t है सर क्या आएगा यहां पर देख लो, अगर मान लो t है तो cos t का sin t और बाई ये तो कॉमन रहेगा। अब इंटीग्रेशन कर लिए, अब इस t की वैल्यू को लाके यहां पर पुट करेंगे तो t को क्या मान लेते हैं ax प्लस बी, यहां रखेंगे तो 1 बाई ए साइन ax प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, इतना यार मतलब बता दिए। देख लो इंटरवल ले मना सोच रहे मास्टर क्या कर रहा है, मुझे पता है यार हाई स्कूल तो हाई लेवल में ला दूं। प्रैक्टिस सेट के आंसर भैया देखो कभी आंसर सीट के चक्कर में ना पड़ो, तुम लोग की सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम लोग आंसर सीट के चक्कर में पड़ते हो। कितना आंसर आया अपने भरोसा नहीं है, अपने भरोसा रखो कि हाँ यार हाँ हम सही किए हैं, तरीका सही रखो ना। ये उस पर जब तुमको आंसर सीट दे देंगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन, चाहो तो मैं दे दूं लेकिन कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा तुम्हारा, फिर तुम बार बार उसी के ऊपर डिपेंड रहोगे, बार बार पढ़ना पलटोगे। मेरे टीचर थे ना, मेरे बड़े पापा लगते हैं, मुझे पढ़ाने आते थे भैया, पहले वो आंसर शीट पहले ही दिन सभी बच्चों का आंसर शीट फड़वा के जंगले किनारे फेंकवा देते थे। रीजन क्या था कि आंसर शीट रहेगा तुम उस पर डिपेंड रहोगे, बार बार पीछे देखोगे आया कि नहीं आया, तुम्हारा सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होगा वो डाउन होगा। आंसर शीट ये काम करता है, ठीक है ना। चलिए चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सेम प्रोसीजर, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी जैसे अब तक आप पिछली बार कर रहे थे। क्या बनेगा सर, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जो भी अंदर लिखा, अब देखो इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा, बता दे रहा हूं, हर बार आपको एग्जाम में आपको ऐसे ही करके आओगे, एक नंबर नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे सर, इस 10x प्लस 5 को क्या मान लेंगे सर, t मान लेंगे, t मान लेंगे। पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप क्या था देखो ना, अब दूसरा स्टेप क्या था, इसको इक्वेशन तुम क्या मानो, चाहो तो इसको भी इक्वेशन फर्स्ट ले लो और तुम्हारे ऊपर जैसा चाहो ऐसा करो, इसी को इक्वेशन फर्स्ट कर लो। इक्वेशन क्या है 20 बना दो, उसी में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ऐसा लिख लेना कि इक्वेशन फर्स्ट को क्या करने पर, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे यानी अवकलन करेंगे इसका, तो क्या बनेगा देखना। अगर मैं इसका अवकलन कर दूं तो क्या बन जाएगा सर, ये तो 10x है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है ये ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये ध्यान रहे, भूलना नहीं है, t के रिस्पेक्ट। सर पहले आपको दिल से शुक्रिया, आपके वजह से अब मैं पूरी रात पढ़ाई कर रहा हूं, ये सब आपके ASKW की देना, वेरी गुड। हाँ ASKW बच्चे बहुत तगड़ा कर रहा है, मैंने भेजा भी है, सॉल्यूशन लग जा रहा है उसका, आज जो दिया हूं ना उसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा रात तक। देखो अब इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे सर, अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो dx अपॉन dt यही तो होगा यार, dx अपॉन dt यही होगा। तो भैया देखना ये 10 तो कांस्टेंट है बच जाएगा, लेकिन इस x का करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो यहां पर क्या आएगा, dx अपॉन का dt आ जाएगा। सर ये प्लस का 5 है, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और dt का करेंगे जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आता था 1 आता था, सेम वैसे ही यहां पर t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है ध्यान रहे, यहां भी हमने dx ही निकाला था, हम भी यहां पर dx ही निकालेंगे। तो देखो यहां पर अगर dx की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आ जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर इस dx की वैल्यू निकालूं तो देखो क्या आएगा सर, dx को रहने देते हैं, dt को यहां भेजते हैं तो यहां क्या आ जाएगा dt, और 10 को इसके नीचे भेज देते हैं। तो देखो आपके सामने जो आंसर आ गया, आपके सामने एक आंसर आ गया कि dx बराबर फलाना ढिमकाना। चेक करो क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई, बताओ क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये कैसे आया है, बताओ भाई, क्लियर है।
बिल्कुल। अब देखो हमने dx निकाल लिया, इसको यहीं पर क्या करना, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। देखो इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। इतना निकालने के बाद क्या करते थे, अब सर हम वैल्यू को पुट करते थे। तो मैं बोलूंगा तुम कहां खड़े हो, तुम भी चलो पुट करो। मेरे साथ जो लोग ट्राई कर रहे हैं, देखो मैं एक चीज बोल रहा हूं, अगर लाइव मैथ पढ़ रहे हो तो देखो मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, तो प्लीज यार अपने बगल में कॉपी रखो, गलत करो सही करो कोई फर्क नहीं, बट अपने पेन को चलाते रहो। और जो रजाई में घुस के ना, हाँ जो देखो देखो देख रहा है, देखो ये गधे है ना, कुछ है देखो ये देखना समझ रहे हैं सब, ये गधे रजाई में बैठ के कान में ईयरफोन लगा के घुस के देख रहे हैं, क्या मास्टर पढ़ा रहे हैं, वाह कोर्स ले लिए गधे। पढ़ो, बगल में कॉपी लेके उसको लिखो, चाहे गलत लिखो या सही लिखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट लिखो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहां से क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को लिख लेना ऐसे ही, क्या कि समीकरण 1 और वह यहां पर समीकरण 2 का मान रखने पर, किसमें रख रहे हैं, ध्यान रहे प्रश्न में रख रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, चलो इंटीग्रेशन में लिखते हैं, तो यहां से बन ये जाएगा सर इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में। क्या था, साइन था, तो साइन का साइन ही रखो, और सर इसको हम क्या माने हैं, टी, तो यहां पर टी रख लो। अब इनटू देखना, dx की जगह पर क्या आएगा, dt/10, तो 1/10 तो कांस्टेंट है, पहले ही बदनाम था, तो 1/10 को अपन क्या करते हैं सर, पहले कर लेते हैं, तो यहां से ये 1/10 तो पहले आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, देखो dt/10, तो यहां पर आपका बनेगा क्या, dt, और बाई 10 पहले कर लिए। हाँ हंस रहे हैं सर, जहां तुम बैठे हो दोस्त ना, हाँ हम भी बैठ चुके हैं, तुम लोग जो परेशान दिमाग में चल रहा है ना, माशा हम भी लाइव क्लास की है, किसी और का नहीं है, सोनी सर का ही। देखो कहानी बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1/10 हो गया। अब सर साइन टी का इंटीग्रेशन किसी को नहीं पता होगा, आई होप मैं ऐसा मान के चलता हूं कि साइन x इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा, ये क्या आएगा, माइनस का कॉस x प्लस का c आएगा। इसी का तो हम यूज किए हैं, बता दो, अरे बोलो ना, बोलो। आज मैं गाना सुना था, लास्ट में गाना सुनाऊंगा आज, ठीक है ना। तो क्या बनेगा सर, इसका आंसर क्या आएगा सर, साइन टी क्या आता है, पहले देखो माइनस, तो माइनस को पहले कर लो, यही माइनस पहले आ गया। अब क्या बनेगा यहाँ पर कॉस, और यहाँ पर क्या आएगा कॉस टी और प्लस का सी। अब क्या करो, इसी टी की वैल्यू को रख दो, यानी टी बराबर कितना माने थे तुम, 10x प्लस का 5, तो यहाँ पर 10x प्लस 5 क्या रखने पर, यहाँ पर लिख देना क्या रखने पर। अब जैसे इतना रख दोगे तो क्या मिलेगा, देखो माइनस का 1/10, और यहां पर ये क्या आ जाएगा कॉस टी की जगह पर क्या लिए थे, देख लो क्या बनेगा, माइनस का 1/10 में बैठ जा रहा है। देखो यहां पर ये क्या बनेगा, कॉस टी की जगह पर क्या लिए थे हम, 10x प्लस का 5 और प्लस का c, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, देख लो कितना आसानी से हो रहा है, घबराना मत, बस बिल्कुल भी घबराना नहीं है, 1 बाय 1 बस मेरे साथ करो, पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कॉपी में लगाते रहिए, 200 बच्चे देख रहे हैं, अच्छी बात है यार, अपने भी